उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रही 68 साल की शैला रानी रावत ने अंतिम सांस उत्तराखंड राजधानी देहरादून के मैक्स अस्पताल में ली, जहां वो वेंटिलेटर पर थी। परिवार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे गुप्तकाशी त्रिवेणी घाट पर किया गया। बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग ले जाया गया। आपको बता दें, शैला रानी रावत ने पहली बार साल 2012 में विधानसभा चुनाव में केदारनाथ सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था। वहीं 2016 में वह कांग्रेस के उन 9 विधायकों में शामिल थी जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ विद्रोह किया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके अगले ही साल 2017 में शैला रानी को हार का सामना करना पड़ा था। ये वही वर्ष था जब उन्हें पहली बार गंभीर चोट आई थी। जानकारी के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान गिरने से उन्हें आंतरिक चोट आई, जिसके बाद मांस फटने से उन्हें कैंसर भी हो गया। उसका इलाज करीब 3 वर्ष तक चला। उसके बाद वे वापस अपने घर लौटी और फिर राजनीति में सक्रिय हो गई। साल 2022 में भाजपा के टिकट पर एक बार फिर से जीत हासिल की। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वे सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी मेदांता अस्पताल में हुई। उसके बाद वे वापस अपने घर लौट आई, लेकिन बीते कुछ दिनों में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शैला रानी रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, केदारनाथ विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत जी के निधन का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। शैला रानी जी का जीवन संघर्ष और समर्पण का एक प्रेरणास्पद उदाहरण रहा है। उनके जीवन की कठिनाइयाँ भले ही कभी खत्म ना हुई हो, लेकिन उनका उत्साह और हिम्मत हमेशा बरकरार रही। उनकी दुर्घटना से लेकर उनकी लड़ाई की कहानी हर एक पल ने हमें उनकी महानता को याद दिलाया। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए याद रखेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद।